हमारा टारगेट है कम से कम 100 क्वेश्चन करना है। 10-20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 60-70 क्वेश्चन आपको करना है, आरडी शर्मा पूरा कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते बेटा। पॉलिनोमियल आपको पता है इस साल का रिजल्ट सभी ने देखा है ना? क्या हो गया भाई? हाँ, ये बच्चों का रिजल्ट है अपने, इसमें 12 स्टूडेंट स्कोर 90+ एंड कम से कम 40 स्टूडेंट है जो 80+ है। ठीक है, मतलब पूरे बैच के बैच फर्स्ट क्लास में पास हुए इस साल। हर साल होता है। स्टेट बोर्ड में भी इस साल बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया है। म्युनिसिपल के 4 बच्चों जो टॉपर है वो हमारे इंस्टीट्यूट के, अपने इंस्टीट्यूट के। ठीक है, लग गया ना भाई? चलो बैठ जा तू भाई। तो इस तरीके से अपना रिजल्ट है, और ये मैंने पीपीटी बेसिकली ऑनलाइन के लिए बनाया था। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, मैं पूरे समर में लिया। ठीक है, ये जो समर चल रहा था ना मई मंथ, तब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। तो अभी तो आपको ये सब डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाला है। ठीक है, तो इसमें जो भी सवाल है, जो भी यहाँ पे मैंने बनाया है, ये सब दिख रहा है आपको। ये सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत से बनाया है, एक एक क्वेश्चन इधर उधर से ला के बनाया है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल ले लो, आया हुआ दिखेगा। 2025 में आया था सवाल, और मैंने पढ़ा है, ये मैंने आपको सॉल्व करना पड़ा है। बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट रहेगा जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है, यहां से तो पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, है ना? तो आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। एक बेसिक डेफिनेशन सभी को पता होता है। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स, बराबर है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बोला था, मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, बराबर है। बट पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन होती है, मतलब इसमें पता है कि एक चीज आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म बोलने से काम नहीं चलता है। जैसे मैंने बोल दिया मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्या? बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या? यस और नो? ये गलत है। यही तो आपको बता रहे भाई, मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं होता है, आपको देखना होता है। उससे भी बेहतर डेफिनेशन है, आपको x का पावर देखना है। जो x का पावर होता है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर क्या है बेटा? बोलो 1/2। मैंने ये बोला था आपको कि पॉलिनोमियल उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल के सारे पावर होल नंबर होंगे। यहाँ पे पावर है रैशनल नंबर, बराबर है। होल नंबर है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल में जो पावर होते हैं, पावर कैसे होते हैं बोलो? होल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? होल नंबर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ऐसा नहीं समझना है कि सर मोर देन 2 टर्म्स तो पॉलिनोमियल हो गया। आपको डिटेल्स में पढ़ाई करना है। अगर 1 नंबर का सवाल आया एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। जिस वेरिएबल के पावर होल नंबर होते हैं उन सभी को पॉलिनोमियल बोला जाता है, और जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं होते हैं उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन जरूर बोलेंगे। ये एक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना। ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। उसके बाद हम ये वाला सवाल हमने करवाया था, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में एग्जाम में आया था। मैंने सभी चीज आपको बताया, ठीक है। ये पूरा ग्रुप पे भी भेजूंगा आपको लिखना भी है तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत बेसिक है, इसलिए नहीं। जैसे सवाल आ जाएगा तो आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। पढ़ो भाई, सवाल पढ़ो। हर्षवर्धन, एक्स स्क्वायर है क्या? इजी टू पॉलिनोमियल। पहला सवाल तो यही पूछा है कि क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा, ये सो नो। मोर देन 2 टर्म तो दिख रहा है, और साथ में आपको वेरिएबल के पावर भी देखना है। वेरिएबल के पावर क्या क्या बोलो? वेरिएबल के पावर क्या क्या बोलो? 3, 2, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0। तो पावर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3, 2, 1, 0 ये है। और हमारी डेफिनेशन ही वैसी है कि अगर वेरिएबल के पावर सारे होल नंबर होते हैं तो उस एक्सप्रेशन का नाम पॉलिनोमियल होता है। तो आप बोलोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? ये सुनो। चलो, तो अब उसमें क्या बोला देखो। पहला सवाल, पहले तो ये पूछा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये पॉलिनोमियल है बिकॉज सारे पावर होल नंबर है। अब दूसरा सवाल उसने पूछा, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? आप गिनो नंबर ऑफ टर्म कितने? 1, 2, 3, 4। कितने टर्म है बोलो? 4।
नंबर ऑफ टर्म्स बहुत क्लियर होना चाहिए। टर्म्स को प्लस एंड माइनस ही सेपरेट कर सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को कंबाइन करता है। जैसे 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 अपॉन एक्स, चारों में फर्क है। यहां पे दो अलग अलग टर्म है, टू टर्म्स, दिस इज टू टर्म्स, ये भी टू टर्म है, बट जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने टर्म बन गया, सिंगल टर्म, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई होके सिंगल टर्म बनेगा, दिस इज अ सिंगल टर्म। और डिवाइड में भी कितने टर्म बने बोलो, सिंगल टर्म। याद रखना है, प्लस एंड माइनस टर्म को सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टर्म को कंबाइन करता है। इसको सिंगल बोलना है, इसको भी सिंगल बोलना है, आप लोग भी सिंगल ही हो, यस और नो? ये सिंगल है क्या? ये कौन है? डबल है। कौन है ये? डबल। कपल में है, ये कपल में है। डबल है, डबल। कपल कहां से आ गया? डबल। ये कौन है? कपल में। क्या डबल में? डबल में, ठीक है। ये कौन है बोलो? आप लोग कौन हो? पक्का? गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे चार टर्म। दूसरा, अब बात आती है, लड़कियां हंस रही हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 10वीं में भाई, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। सिंगल डबल वाला खेलो फिर बाद में 12वीं के बाद। मैं कौन हूं? डबल। देखो, खाना खिलाया भाई, खाना खिलाया आप लोग, डबल हो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? देखो ध्यान दो, बराबर ध्यान दो भाई। कोएफिशिएंट कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता, याद रखो। कोएफिशिएंट कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट कभी भी वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल के सामने वाला नंबर हो सकता है। इतना प्यार से बोल रहा हूं मैं, तो भी बच्चे गलत करते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया, देखो 3x² माइनस 5x प्लस, एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने भाई। कोएफिशिएंट ये हो सकता है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम बोलो? टर्म। अबे क्या बोलते हैं? टर्म। कंप्लीट जो है टर्म है, लेकिन x² के सामने जो नंबर है साइन के साथ, इसका नाम होता है कोएफिशिएंट। क्या नाम होता है? कोएफिशिएंट। सो व्हाट, अब बात यह आती, अगर उसने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो भाई x³ की तरफ देखो। मैंने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ के पूरा लेने का। व्हाट इज द आंसर? -√2 पूरा लेने का। फिर वहां पे शर्माने का नहीं, सब लेने का, बट वो x² को छोड़ के, और जिसके बारे में बोल रहा है उसके तरफ ही देखने का। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे x³ के बारे में बोल रहा है, तो x³ के तरफ ही नजर जाना चाहिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? -4। वेरी गुड। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? +7। और व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म क्या है बोलो? 9 नहीं बोलना है। व्हाट इज द आंसर? -। ये सारा जो खेल होता है वो साइन का होता है। नंबर कभी भी अपने साइन के साथ ही रहता है। दे दिया है -3, मतलब अल्फा मान लो, अल्फा आपको -3 दे दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अब आपको पता है जीरो का मतलब क्या होता है? अरे भाई ये बहुत डेंजर होता है। जीरो का ये मतलब होता है कि अगर आपने -3 एक्स के जगह पे डाल दिया, जहां जहां पे एक्स है वहां पे डाल दिया, तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा बोलो? 0। क्या आएगा? 0। तो आपको वैसा ही करना है। चलो करो। सो a-1 एज दिस x² मतलब x के जगह पे -3 डाल दिया, होल स्क्वायर, प्लस a एज दिस x के जगह पे -3 डाला, +1। और आपको पता है कि ये प्रक्रिया करने के बाद टोटल आंसर कितना आएगा बोलो? 0। बस 0 के साथ इक्वेट कर। जब भी आपको ऐसा सवाल देता है कि वन ऑफ द जीरो इज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो सीधा सीधा वो जीरो उस इक्वेशन में डाल दो, आंसर निकालो। बट कहां पे डालना है? x के जगह पे। कहां पे डालना है? x के। चलो सॉल्व कर लो। सो a-1 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। a इंटू -3 कितना? -3 +1 = 0। अभी 9 को अंदर घुसाओ। 9 इंटू a 9 है, 9 इंटू -1 -10, -3 है +1 = 0। भाई साहब 9 है -3 कितना होता है? 6 है। यहां पे देख लो, -9 में से 1 गया। अबे -9 +1, व्हाट इज द आंसर? -8। आपको पता इज इक्वल टू 0। तो और सॉल्व करोगे तो 6 से इज इक्वल टू 8 है ना, माइनस से टू जा, तो व्हाट इज ये बोलो? 8/6। 2 4 जा 2 3 जा, सो व्हाट इज द आंसर बोलो? 4/। देखो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी। देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। 1 नंबर का ऑप्शन सवाल एग्जाम में आया।
इसको पूरा बंद कर दो। चला नवीन क्वेश्चन करू झाला। अरे यार तुम लोग बहुत स्लो करते हो, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो ना, नहीं तो फोटो ले लेना अभी बाद में लास्ट में, टाइम वेस्ट मत करो यार। चलो हाँ, ये ग्राफ वाला फिर लास्ट बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। हम्म 2025 का सवाल है और बहुत ही बेसिक है, इसमें सिंपल जीरो निकालना है, ध्यान दो। एक नंबर के लिए सवाल आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सवाल को अगर आप पढ़ोगे, देखो आपको आदत डालना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है उसको, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, कुछ तो भी कैसे भी पढ़ाई मत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, कुछ तो भी करना है मतलब करना है मत करो, मन लगा के। और मतलब ये सोच के आओ यहाँ पे क्लास में कि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो उसका आंसर निकलेगा ही निकलेगा 100%। नहीं आएगा ना तो तकलीफ होना चाहिए, यार मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, घर पे जाके अगेन रिवीजन करना है या फिर सर से डाउट पूछना है, ये होना चाहिए, याद रखो। अब ये सवाल देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको मैंने कई बार बोला है जीरोस कैसे निकाला जाता है, जो अभी लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, कोई जरूरत नहीं स्टेप बाय स्टेप करने की, धड़ाधड़ करना आंसर दिखा रहा हूं। 2025 का ऑब्जेक्टिव है, हम जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको लिखेंगे और पहला स्टेप आप सभी को बताए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इक्वल टू जीरो, फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू जीरो। सो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू जीरो, पहला स्टेप। कोई जरूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप करने की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, एक ही नंबर का आया है, हमें बस आंसर से मतलब है। अब आपको पता है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि नीचे में 3 है, तो 3 को यार हटाना पड़ेगा। कब हटेगा 3 बोलो, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 21y²। यहां पे करोगे तो कट जाएगा, यहां पे करोगे तो कट जाएगा, और यहां पे करोगे तो जीरो। हर चीज को करना होता है, हर टर्म को करना होता है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि तीनों को कर दिया इधर नहीं कर दिया, इधर भी करना है, ठीक है। जीरो है तो जीरो ही बनेगा, लेकिन याद रखो सभी जगह पे करना होता है। चलो अब सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द स्टेप, 21 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप देख लो अगर एक बार, 21 को -2 से मल्टीप्लाई, -42 क्या होता है, -42। कोई डाउट किसी को, नहीं। साइन का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये -2 यहाँ पे 21 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अबे नहीं समझ में आ रहा है, घर पे रोज 10-15 सवाल सॉल्व करो, यहाँ पे आके बस देखते मत जाओ रोज 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 रोज, वही काम नहीं करेंगे हम लोग, ये सब आपको आना चाहिए। अभी रोज एक एक सवाल पढ़ा तो आप बस ऐसे ऐसे देखते रहते हो। सो 21 इंटू -2 -42, इसके ऐसे फैक्टर गिराओ कि उनका सम -11 आना चाहिए। चलो करो भाई, क्या होगा बोलो, क्या होगा, 7 इंटू 6 होता है, बट माइनस भी चाहिए तो कोई तो भी एक जगह पे माइनस लगाना पड़ेगा, या तो -7 इंटू 6 करो या तो 7 इंटू -6 करो, बट इन दोनों में कहीं ऐसा नाता नहीं है कि जिसका आंसर 11 आएगा, है क्या बोलो, नहीं है, ये दोनों हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगेन बताओ, वेरी गुड। 14 इंटू 3 होता है, ठीक है। अब निगेटिव साइन है तो एक जगह पे कहीं तो भी निगेटिव देना पड़ेगा, बट हमें पता है कि मेरे क्वेश्चन में -11 है तो मुझे निगेटिव -14 को देना पड़ेगा, समझा क्या। सो डैट -14 + 3 का आंसर क्या आएगा बोलो, -11। अरे समझा क्या, अरे घर पे प्रैक्टिस करो यार, ये सब अभी आना चाहिए। सही में आप लोग नहीं कर रहे, कल भी आपको बोला कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, आपने तुरंत आंसर देना चाहिए। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21y², इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, -14y
प्लस 3y और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। फटाफट 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 करना है। यहां से कॉमन निकलेगा 7y, अंदर रहेगा 3y -2। समझा क्या सभी को? हाँ, और यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे? +1। याद रखो, जो साइन यहाँ पे होता है ना उसके साथ कॉमन आता है। अगर ये माइनस होता तो -1 आता, ये प्लस है तो +1, अंदर रहेगा 3y -2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 7y + 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरे ब्रैकेट में 3y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 7y इज इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा -1/7 और 3y इज इक्वल टू +2, तो y आ जाएगा 2/3। देख लो भाई, 0 देख लो। व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? चलो फटाफट उतर। उसके सामने लिखो भी आपके क्वेश्चन में कि बुक पे कि 2025 का सवाल है। ये चैप्टर मैं अगेन एक बार पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, जो भी बच्चे नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद जो अभी चालू होगा ना, उससे ऐसा समझ के मत चलो कि पढ़ाऊंगा डबल से, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी जो थर्ड चैप्टर रहेगा उससे इतना बेहतर पढ़ाऊंगा। नोट्स भी बनाया मैंने और सब चीज बनाया, बस आपको रोज आना और पढ़ना है, देख लेना कैसे बनता है फिर एक एक चैप्टर। बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करेंगे। चलो, सबको समझ में आया क्लास में? जानवी दीदी इधर, डेनकर भाई, तू झाला? चला, नवीन क्वेश्चन घेऊया आता। मला पण ना माहिती कोणता क्वेश्चन आहे, पण हे असं का पण होतं वारंवार है। अब ये मिट जाएगा यार, क्या मतलब ये समझ में नहीं आता। हाँ चलो, तो इसमें 5 सवाल दिया है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? ये वाला, ये जो मैंने कल पढ़ाया था, वेरीफाई वगैरह करना आता है। अब आप इसमें होता मैं 2 सवाल करके देता हूँ, 3 आपको बनाना है। कौन से 2 करो? थर्ड और थर्ड करके दो। चलो डाल देना इधर, अभी थर्ड सवाल करेंगे हम लोग। कौन सा पेज है रे बाबा? ये 12 है ना, इसमें पेज ऐड करना पड़ेगा। चलो, पेन खाली ठेवून द्या आता। रूट वाला क्वेश्चन आलाय। मी तुम्हाला आधीच म्हटलंय की आपल्याला खूप प्रॅक्टिस करायची आहे, हे सगळे क्वेश्चन करून बघायचे, सगळे आलेले क्वेश्चन आहे। ठीक है, चलो थर्ड वाला सवाल यहां पे करवा दो। फाइंड द जीरोस, अभी ध्यान दो बराबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। हाँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि जीरो कैसे निकाला जाता है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ये भी आपके दिमाग में आया कैसे करना होता है, पूरा पिक्चर आपको पता चल गया। बात ये आती है कि यहाँ पे रूट है तो कैसे सॉल्व करें, बाकी आपको सभी को आता है। चलो स्टार्ट कर देते गिवन से। हमने कल एक लाइन पढ़ी थी, वो लाइन एक बार हम लिख लेते। कैसे पढ़ा था? बोलो बोलो। द जीरोस, बोलो, जीरोस ऑफ is given by f of x is equal to
जीरो। ठीक है, तो जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहला स्टेप वही रहेगा कि जो भी पॉलिनोमियल मेरे को दिया है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो बनाऊंगा, पहला स्टेप। अब बहुत ही सिंपल हो गया, रफ पेज मैंने इधर बना दिया और इधर मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, अब स्टेप क्या होता है आपको पता है। अब स्टेप होता है कि ये नंबर साइन के साथ प्लस है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, और ये नंबर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो रूट 3 इंटू 7 रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपको रूट का मल्टीप्लीकेशन करना आता है, बाहर बाहर का अंदर अंदर। तो भाई यहाँ पे बाहर बाहर का करेंगे तो 7 यहाँ पे 1 है, तो 7 इंटू 1 7 है, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3। सो व्हाट इज द आंसर 21। ठीक है, मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर दिया। रूट का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अंदर अंदर का करना पड़ता है। तो बाहर बाहर में 7 इंटू 1 7 कर दिया, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, 7 इंटू 3 होता है 21। अब इसके ऐसे फैक्टर निकालना है, अब इसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि उनका सम 10 आना चाहिए प्लस 10। तो आपको बताया व्हाट इज द आंसर बोलो 7 इंटू 3, सो दैट 7 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 10। समझा कि नहीं? चलो अब इसे यहां पे लिख देंगे। सो रूट 3x स्क्वायर प्लस, इसको छेड़ना है, किसको छेड़ना है 10 को, किसको छेड़ना है 10, और 10 को छेड़ के क्या लिखना है बोलो 7 प्लस 3 7x प्लस 3x, और बाकी लास्ट वाला भी एज इट इज इक्वल टू 0। अब निकालना है कॉमन, अब निकालना है कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या आएगा x, अरे कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर रहेगा रूट 3x प्लस 7, और यहां से जब कॉमन निकालोगे, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे रूट 3 है और ये 3 को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूं, रूट 3 इंटू रूट 3, याद रखना है। मतलब जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मैं कॉमन निकालूंगा रूट 3, तो एक रूट 3 तो चला गया, अब एक रूट 3 बचेगा, एक एक्स बचेगा, और यहाँ पे रूट 3 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। ये देखो सेम आना चाहिए, ये सेम आना बहुत जरूरी है। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? चलो अब सामने चलते हैं। दो भाई दो जगह पे आया है, उसके एक बार लिख दो। हाँ, ये दो जगह पे आया, इसको एक बार लिख दो, रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड दूसरी बार क्या लिखना है x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। जब पेपर लूंगा ना अभी मैं संडे को, इतनी मेहनत जो करवा रहा हूं मैं, चैप्टर खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, ये समझ में आएगा संडे को। संडे को अगर आपको नहीं आया क्वेश्चन पेपर में, अभी हो गया बहुत सीरियस हो, अगर आप संडे के पेपर में, मैं अपने मन से लेते जाऊंगा पेपर, आपका शेड्यूल अलग, इंस्टीट्यूट का शेड्यूल अलग, पेपर मेरा अलग, कभी भी पेपर ले सकता हूं मैं। आपको रोज एक्टिव रहना है, घर पे जाके पढ़ना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो ये सवाल मैं कोई घर से ऑफिस से प्रैक्टिस करते हुए नहीं आता हूं कि नहीं आज बच्चों को ये पढ़ा, मेरे को नहीं पता रहता मेरे को क्या पढ़ाना है, बट आने के बाद जैसे मैं ओपन करता हूँ मेरे को दिख जाता है ये पढ़ा रहा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं लटक जाता हूँ, अरे यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये फॉर्मूला कैसे, वो फॉर्मूला कैसे, नहीं होता है। और मैं अकेले आपकी बैच को नहीं पढ़ाता हूँ, 11 को पढ़ाता हूँ, 12 को पढ़ाता हूँ, 8 9 को पढ़ाता हूँ, 10 को पढ़ाता हूँ, है ना, 4 बैचेस पढ़ाता हूँ। बट ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होता है कि यार हाँ फॉर्मूला भूल गया या फिर रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों ऐसा? प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस हो गई है हमारे, पढ़ाते पढ़ाते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो वैसी प्रैक्टिस आपकी एक साल में होना चाहिए। जैसे मान लिया अभी मैंने ये सवाल आपको दे दिया, ये मैंने करवाया, बट ये आपका काम है कि इसके रिलेटेड सारे सवाल आपको ढूंढना है। ऐसा मिलता नहीं है, मेहनत करना होता है। ढूंढो इसके जैसे 7 8 10 सवाल और करो आज रात की प्रैक्टिस, देखना कैसा होता है। कल जो बोला ना आपको मैंने कि 500 में से 500 लाना बहुत इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है 10वीं में, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट को, चाहे साइंस करे, एसएसटी करे, इंग्लिश करे, मैथ करे, कोई भी रहे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को तगड़ा बनाना है, 10-10 बार उसकी प्रैक्टिस करना है। देखो कोई भी चीज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं कितना भी अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन 101% मुझे पता है इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनको बुलाया तो मिस्टेक करेंगे, फिर क्या मतलब है मेरा पढ़ाने का? मतलब मेरा पढ़ाने का तभी मतलब बनेगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करो, याद रखो, ठीक है। तो चलो ये बना दिया, यहां से मेरे को क्या निकालना पड़ा, रूट 3x इक्वल टू -7, तो x हो जाएगा -7 बाय रूट 3, एंड इधर से x हो जाएगा -रूट। आप इसको क्या मानोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, सो अल्फा हो जाएगा -7 बाय रूट 3
एंड बीटा हो जाएगा -√3। इस तरीके से 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी 2 नंबर जो है ना वेरीफाई करना है, ये अभी हम सामने में करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? अगेन एक बार मैं समझा रहा हूं, सवाल क्या था, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको पहले इक्वल टू 0 बनाने का, फिर लास्ट कांस्टेंट को, सो अल्फा आ गया मेरे पास -7/√3 एंड बीटा है मेरे पास -√3। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, कम प्रोसेस सबको पता होना चाहिए। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में देना विथ किसके साथ कंपेयर करोगे बेटा, ax² + bx + c = 0। चलो फटाफट बताओ, a कितना बनेगा √3, b कितना बनेगा 10 और c कितना बनेगा 7√3। अरे सवाल आप लोग कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं, याद होना चाहिए सब चीज। चलो ABC निकाल लिया। नाउ सम ऑफ जीरोस, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से लिखो, किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए आपके एक भी नंबर काटने की। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द फार्मूला बोलो, -b इक्वल टू माइनस ऑफ, लिख दो यार, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², लिख दो। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -7/√3 प्लस ऑफ -√3। देखो भाई मैंने क्या किया, प्लस तो है लेकिन ये दोनों निगेटिव है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, कि 2√2 के फैक्टर लिखा 1 × 2√2, बट फैक्टर पूरा निगेटिव में, इसलिए दोनों जगह पे निगेटिव देना पड़ेगा क्योंकि आंसर मेरा पॉजिटिव में है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेरा फैक्टर हो गया और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। चलो, सो 2x² इसके जगह पे रिप्लेस करूंगा, क्या रिप्लेस करूंगा बोलो, -1 -2√2 -1x -2√2x और ये एज इट इज प्लस √2 एज इट इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है किसी को? बोलो ये सब ना। चलो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब बहुत ही सिंपल हो गया। आप कॉमन निकालोगे, यहां से जब कॉमन निकालोगे तो आपको इक्वल क्या दिख रहा है, x, क्या दिख रहा है छोटी, x, तो x कॉमन निकालो। जैसे ही x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ का चला गया, क्या बचेगा -1। मैंने आपको बार बार 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि यहाँ पे जो साइन होता है उसके साथ कॉमन निकालना होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन निकालना होता है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के साथ। बट जब ये माइनस के साथ कॉमन निकलता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, क्या बनता है माइनस। समझ में आ रहा है? चलो अब कॉमन निकालने में क्या कॉमन निकालोगे, √2, क्या कॉमन निकालोगे √2, क्या बचेगा अंदर 2x और ये प्लस का क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। सो 2x - 1 इक्वल टू 0 एंड x - √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा 1/2 एंड इधर x हो जाएगा √2। चलो कोई डाउट हो तो बोल दे, आ सकते। 2 नंबर पक गए आपके। और ऐसा सवाल ना ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आ गया, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, 10-10, 20-20 दिन, 1-1 महीना इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप बोलोगे कि आज के सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको समझेगा जरूर, लेकिन आप एग्जाम में करेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो घर में जाके इसके रिलेटेड सवाल, ये सवाल करना ही है। हमें 100 में से 100 लाना है, तो अगर नहीं करना है आपको तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलो उसके बाद का स्टेप क्या होता है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉइंट। ऐसे ही होता है नेक्स्ट स्टेप। चलो आप लिखोगे यहाँ पे लेट, बोलो कैसा होता है, अल्फा एंड बीटा आर, इसको रफ कर देता हूं ना, ये थोड़ी जगह मिल जाएगी। बोलो अल्फा कितना बनेगा बेटा 1/2 एंड बीटा कितना बनेगा +√2। ठीक है, चलो उसके बाद आपको कंपेयर करना होता है, बराबर है, स्टेप वही रहेगा। दिस इज इक्वेशन 1, कंपेयर करो। चलो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, बोलो धड़ाधड़, x² + bx + c = 0। चलो ए बता दो, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, हाँ आना चाहिए। देखो आज चल रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं जम रहा तो आप जल्दी जल्दी इसको सीख लो। कोई अगर मेरे को छपड़ में आ गया तो समझो बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ए की वैल्यू कितनी बनेगी 2, बी मतलब अबे x को छोड़ के इसको छोड़ दे, बाकी पूरा आएगा, पूरा आएगा -ऑफ
1 प्लस 2 रूट 2 एंड सी आ जाएगा रूट 2। सी क्या आएगा? रूट 2। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब निकालेंगे सम ऑफ जीरो। क्या हो गया? एक तो पेज मैंने लिया था ना, हाँ करता हूं ना। चलो अल्फा कितना था हमारा? अल्फा 1/2, बीटा रूट। अल्फा था मेरा 1/2, बीटा था मेरा रूट। क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप? बोलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय इक्वल टू माइनस ऑफ बी। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या होता है? सिस्टमैटिक लिखना आपको, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी चल रही है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस रूट 2। भाई यहाँ पे नीचे क्या लोगे? 1 1 इंटू 1 1, 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 और 2 इंटू 1 2। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालो, माइनस बी बाय, चलो माइनस ऑफ तेरी तो हाँ बी कितना है? बी माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 और ए मेरे पास 2 है, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 और ए कितना है? हाँ एक और माइनस है अपॉन 2 बराबर, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। देखो सेम आया क्या? सेम आया कि नहीं आया? हेंस वेरीफाइड, हेंस हम लोगों को देखो ध्यान नहीं है, नहीं बैठना है क्लास में। अबे इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पे और तू इधर उधर देख रहा है, क्या देख रहा है पीछे में? नहीं तो नहीं करवाता हूँ, फिर ऐसे सिंपल सिंपल सवाल कर तू घर चले जाओ। मेरा ध्यान पूरा 100% इसको इधर है और आप लोग इधर उधर देखते रहते हो। तुम तो पानी पी रहे हो, मैं देख रहा हूँ तब से, क्लास चालू है तब से पानी पी रही हूँ। क्या खा के? पकौड़ा खा के आएगी कि मिर्ची भजी खाया घर से? क्या समोसा खा के आए? हर 5 मिनट में पानी पी रही। चलो अब दूसरा क्या होता है बोलो? हेंस वेरीफाइड। आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। दूसरा क्या होता है बोलो? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, सी मतलब व्हाट? कांस्टेंट, और ए मतलब व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मेरे पास 1/2 है, बीटा मेरे पास रूट 2 है। मल्टीप्लाई बहुत सिंपल, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो रूट 2/2। इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये 2 है तो इसको 2 टुकड़े कर दो, रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, एक कटेगा तो आंसर क्या आएगा? 1/√। ठीक है, सी बाय राइट हैंड साइड ले लो, सी अपॉन ए। सी कितना अपने पास? सी कितना है? रूट 2 और ए भी 2 है, रूट 2/2। ये देखो सेम आ रहा है क्या? हेंस 4 नंबर मिल जाएगा आपको। एक एक चीज समझ के लिखना है, बाकी कल करेंगे हम लोग। और 5 क्वेश्चन ये कल घर से